प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास के बारे में, और उसमें दो का हमने अध्ययन भी कर लिया था, अधि उपसर्ग का और उप उपसर्ग का। अधि और उप उपसर्ग के बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको गहनता से बताया। अधि उपसर्ग आए तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद जो होता है, यानी उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद कैसा होता है अव्ययी भाव समास का? संज्ञा पद। उस संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में अधि के स्थान पर इति लिख देते हैं। उप उपसर्ग यदि है समस्त पद में तो संज्ञा पद में, यानी संज्ञा पद कौन सा? उत्तर पद। उत्तर पद या संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर अंत में उप के स्थान पर समीपम लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, उदाहरण भी हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले आता है अनु उपसर्ग। अनु जो उपसर्ग है वो पश्चात या योग्यता अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनु उपसर्ग एक तो पश्चात अर्थ में प्रयुक्त होता है और एक योग्यता अर्थ में। ये योग्यता यथार्थ में आता है, और यथार्थ चार अर्थों में प्रयुक्त होता है। कौन कौन से हैं वो? योग्यता, विप्सा, अंतिक्रम्य और सादृश्यम। ठीक है, इन अर्थों में योग्यता आ रहा है, देख लीजिए आप। योग्यता यथार्थ चार अर्थों में प्रयुक्त होता है। कौन कौन से? योग्यता, विप्सा, अंतिक्रम्य या पदार्थ अंतिक्रम्य बोल सकते हैं, और सादृश्यम। इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। अनु उपसर्ग दो अर्थों में प्रयुक्त होगा, एक तो पश्चात और एक योग्यम। योग्यता कह दीजिए। अब ध्यान देंगे, अनु उपसर्ग जैसे ही समस्त पद में आए तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। नाम पहचान सकते हो, जैसे अधि आ गया, उप आ गया, अनु आ गया, निर आ गया, यथा आ गया, प्रति आ गया, सह आ गया। तो इस तरह से आपको समझना है, ये उपसर्ग आते ही आपको कौन सा समास करना है। और भी बाकी उपसर्ग हैं, अव्यय पद भी हैं। तो कौन सा समास? उपसर्ग और अव्ययों को समझ करके कौन सा समास का नाम लिखना है? अव्ययी भाव समास। जब अनु उपसर्ग आए तो उत्तर पद या संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। और अंत में अनु के स्थान पर पश्चात या योग्यम लिखेंगे। दोनों में से कोई एक लिखना है। अब कौन सा लिखना है? आप भ्रमित हो रहे होंगे कि पश्चात लिखें या योग्यम। जब योग्यता की बात आवे तो वहाँ योग्यम लगाना है, बाकी में क्या लगाना है? पश्चात। जब योग्यता की बात आवे, जैसे हम योग्यता की बात करें, देखिए अनुगुणम, कुछ उदाहरण मैंने नीचे लिखाए हैं। अनुगुणम है, अनुरूपम है, अनुकूलम है, अनुविद्यालयम, अनुलेखम, अनुपुण्यम। ये कुछ उदाहरण हैं जो योग्यता के हैं। ध्यान दें, जैसे अनुगुणम, गुणों के योग्य होगा जभी तो उसमें योग्यता होगी। ध्यान दें, अनुगुणम यानी गुणों के योग्य। अनुरूपम, रूप के योग्य। अनुकूलम, कुल के योग्य। अनुकूलम, कुल के योग्य। अनुविद्यालयम, विद्यालय के योग्य। और अनुलेखम, लेख के योग्य। अनुलेखम का क्या होगा? लेख के योग्य। अनुपुण्यम, पुण्यों के योग्य। तो यहाँ योग्य शब्द आ रहा है, इसलिए योग्यता अर्थ में होगा ये अनु उपसर्ग। और बाकी जो भी उदाहरण हैं उनमें योग्यम नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? पश्चात लिखोगे। ठीक है, देखते हैं हम। जब अनु उपसर्ग, देखो मैंने पहले बताया आपको, अनु उपसर्ग दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक तो पश्चात और एक योग्यता। अब पश्चात, जब अनु उपसर्ग आए तो संज्ञा पद या उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है। ध्यान दें, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। अव्ययी भाव समास का उत्तर पद कैसा होता है? संज्ञा पद। मैंने यही बात कही, संज्ञा पद में या उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर अनु के स्थान पर अंत में पश्चात या योग्यम लिखते हैं। योग्यम किसको दर्शाएगा? योग्यता को। ठीक है ना। जैसे अनुरथम, ध्यान दें, मैंने एक बात भी और बताई थी, अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है।
अब नपुंसक लिंग एक वचन में मैंने कुछ नियम भी बताए थे कि जैसे अकारांत शब्द है तो अकारांत में मैं हलंत लगा दो। जैसे रथ शब्द है, इसमें संज्ञा पद क्या है? रथ। अकारांत में बदलेंगे मैं हलंत लगा दो, रथम हो गया ना। जैसे ये भी अकारांत है, ग्रह, ग्रहम। विष्णु, देखो इकारांत या उकारांत छोटा हो तो ज्यों का त्यों रख दो। ये पद है, ये भी अकारांत है इसलिए पदम हो गया। ये भी अकारांत है, जनकम हो गया। ये उकारांत है, छोटा है इसलिए ज्यों का त्यों। अब लता शब्द है, आकारांत है। आकारांत में आ की मात्रा हटाइए, मैं हलंत लगा दीजिए, नपुंसक लिंग में चेंज हो जाएगा। गुण आकारांत है, मैं हलंत लगा दिया। रूप भी आकारांत है इसलिए मैं हलंत लगा दिया। कुल, कुल जो है वो कुल का अर्थ होता है किनारा। ध्यान दीजिए, दो कुल आ रहे हैं। एक कुल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। तो ये भी अकारांत है, इनमें मैं हलंत लगाया, हमने नपुंसक लिंग में बदल गए। विद्यालय अकारांत है, मैं हलंत लगा दिया। लेख अकारांत है, पुण्य भी अकारांत है, इसलिए इनमें मैं हलंत लगा दिया, नपुंसक लिंग में चेंज हो गए। तो अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। अब देखिए रथ, रथ में अब रथ शब्द है, इसमें संज्ञा पद है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगाओ। रथस्य, अनु के स्थान पर क्या कर देंगे? पश्चात। क्या कर देंगे भाई? पश्चात। ठीक है, हमको संज्ञा पद में अनु उपसर्ग आया है तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है और अनु के स्थान पर क्या लिखना है? पश्चात। जब योग्यता की बात हो तब आपको क्या लिखना है? योग्यम। क्या लिखना है? योग्यम। ग्रह शब्द में लगाइए आप गृहस्य, क्या कर दोगे? पश्चात। ठीक है, जैसे देखिए विष्णु शब्द में लगाइए आप विष्णु, विष्णु हो, अनु के स्थान पर अंत में क्या कर दिया? पश्चात। ठीक है, पद, पदानाम, अनु के स्थान पर क्या कर देंगे? पश्चात। अब आप सोच रहे होंगे सर इनमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाया है, यहाँ बहुवचन क्यों लगा दिया? ठीक है, पद का मतलब चरण होते हैं, चरणों के बाद। पश्चात का अर्थ होता है बाद, चरणों के बाद। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यानी अनेक चरणों के बाद। जनक, पिता। जनक में षष्ठी विभक्ति लगाइए आप जनकस्य, क्या हो जाएगा? पश्चात। ठीक है, शंभु, शंभु शब्द में लगाइए षष्ठी विभक्ति शंभो, क्या कर देंगे? पश्चात। जैसे विष्णु के चलते हैं ऐसे ही शंभु के चलेंगे। ठीक है, लता शब्द है, इसमें लता में षष्ठी विभक्ति लगाइए, लता में षष्ठी विभक्ति लगाइए आप लतायः, लतायः। लत शब्द नहीं होता, लता शब्द होता है। लतायः क्या कर देंगे? पश्चात, लता के पश्चात। ठीक है, ध्यान दें, इसमें लता नाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन भी कर सकते हैं, लता नाम पश्चात। अब यहाँ पे एक अनुकूलम उदाहरण और है, एक आपका अनुकूलम। ध्यान दीजिए, कूल और ये है कुल। कूल मन होता है किनारा और कुल मन होता है वंश। अंतर समझिए, अनुकूलम आए तो आप क्या करोगे? कूलस्य, कूलस्य पश्चात। क्या करोगे? कूलस्य पश्चात, किनारे के बाद। ठीक है, और अनुकूलम है यहाँ पे अब जो उदाहरण बचे हैं आपके योग्यता अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे अनुगुणम, गुणों के योग्य, एक गुण के योग्य नहीं होता। ध्यान दीजिए, मेरे में 99 अवगुण हैं और एक गुण है तो वो गुणों की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि मेरे में 99 गुण हैं और एक अवगुण हैं तो सारे के सारे गुण भी जो गुण हैं उस एक अवगुण को ढक लेते हैं। इसलिए एक गुण के योग्य नहीं, यानी एक इंसान में एक गुण है अनेक सारे अवगुण हैं तो इस तरह प्रदर्शित वो इंसान गुणवान नहीं कहलाएगा। हालांकि उसमें गुणों की संख्या ज़्यादा हो और अवगुण नामात्र हों तो वो गुणवान हो सकता है। देखिए, अनुगुणम, गुणों के योग्य, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाओ गुणानाम, गुणानाम योग्यम। पश्चात की जगह हमने क्या बदल दिया? योग्यम। योग्यता अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है। अनुरूपम, रूपस्य, रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम। ठीक है,
इधर देखिए, अब मैंने कुछ उदाहरण इधर लिखे हैं बोर्ड के एक साथ समझाने के लिए। ये अनुकूलम है उदाहरण आपका, अनुकूलम। तो कुल के योग्य यानी वंश के योग्य, तो इसका होगा समास विग्रह कुलस्य योग्यम, कुलस्य योग्यम, ठीक है ना, ये समास विग्रह हो गया। अनुविद्यालयम होगा, इसका क्या होगा देखो, अनुविद्यालयम का विद्यालयस्य, विद्यालयस्य योग्यम, ठीक है। अनुलेखम का क्या होगा, अनुलेखम का देखो, अनुलेखम का करेंगे तो लेख के योग्य, लेख यानी लिखने के योग्य या लेख के योग्य, तो क्या होगा लेखस्य योग्यम, लेख के योग्य। अनुपुण्यम, पुण्यों के योग्य, पुण्यानाम, पुण्य के योग्य यानी पुण्यानाम, पुण्यानाम, पुण्यानाम योग्यम, ये हो जाएगा पुण्यों के योग्य, ठीक है। अब पुण्य नाम कर दो या पुण्यस्य कर दो, पुण्य के योग, पुण्यस्य, षष्ठी भक्ति का एक वचन भी लगा सकते हो, बहुवचन भी लगा सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपका अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक तो पश्चात और एक यथार्थ अर्थ में और आता है। यथार्थ अर्थ में चार अर्थ प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से, योग्यता, विप्सा, पदार्थंती क्रम्य और सादृश्यम, ठीक है। तो सादृश्यम में एक सह और आएगा, आपको जब ही बात करेंगे जब उसको समझाएंगे। अनु उपसर्ग दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, पश्चात और योग्यता। जब अनु उपसर्ग आए तो संज्ञा पद में या उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है और अनु के स्थान पर पश्चात, और जब योग्यता की बात करें, योग्यता अर्थ को प्रदर्शित करें तो योग्यम लगाना है, ठीक है। अब बात करें हम अभावे अर्थ में, किस अर्थ में, अभावे अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, ये उपसर्ग है, ध्यान देना, अनु भी उपसर्ग है, अनु क्या है, उपसर्ग, अनु भी उपसर्ग है और अभावे निर भी क्या है, उपसर्ग। ध्यान दें, अनु का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे निर। निर किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अभावे अर्थ में। किस अर्थ में, अभावे अर्थ में प्रयुक्त होता है निर। अब बात करें निर उपसर्ग, जैसे ही आपको दिखे कौन सा समास, अव्ययी भाव समास ठोक देना, ठीक है, आपका गलत नहीं होगा। हम जो पढ़ रहे हैं उपसर्ग और अव्यय जो भी आपको दिखे समस्त पद में, ध्यान दें, समस्त पद में ये दिखे आपको तो आपको समास का नाम लिखना है अव्ययी भाव समास। अब निर उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अभावे अर्थ में। जब निर उपसर्ग आए तो समास विग्रह कैसे करोगे, समस्त पद में षष्ठी विभक्ति लगाओगे, समस्त पद में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति लगाओगे, और उसके बाद अंत में अंत में निर के स्थान पर क्या लिख देंगे, अभाव है। निर के स्थान पर क्या लिख देंगे, अभाव है। ध्यान दो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं निर उपसर्ग सभी में दिख रहा है, निर निर निर, देख लो आप, ठीक है। बात करें हम निर जैसे उपसर्ग दिख रहा है, यहाँ संज्ञा पद क्या है, जन, इसको नपुंसक लिंग में जन अकारांत है, मैं हलंत लगा दिया, हो गया नपुंसक लिंग में। ये अकारांत है, अकारांत अकारांत, ये मक्षिक नहीं है, मक्षिका, आकारांत है, आ की मात्रा हटा दो, मैं हलंत लगा दो। ये अकारांत है, ये संक नहीं है, संका, आकारांत शब्द है, संका, इसको आ की मात्रा हटाओ, मैं हलंत लगा दो। बाध शब्द नहीं है, ये बाधा है, क्या है, बाधा, आ की मात्रा हटा दो, आकारांत है, इसलिए अब आ की मात्रा हटाई, मैं हलंत लगा दो, नपुंसक लिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम निर शब्द को हटाएं, निर उपसर्ग को हटाएं तो क्या रह गया, जन। अब जना नाम, षष्ठी विभक्ति लगाओ, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी, और निर के स्थान पर क्या लिख देंगे, अभाव है, ये बता रखा है। 6 से समझ जाना आप, षष्ठी उधर भी लिख रहा है, 6 से समझेंगे आप कौन सी विभक्ति, षष्ठी, ठीक है। बात करते हैं हम जन शब्द में, षष्ठी विभक्ति लगाओ, जनानाम, 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 और निर के अंत में निर के स्थान पर क्या लिख देंगे, अभाव है, क्या लिख देंगे, अभाव है, ठीक है। ऐसे ही धन, धन शब्द में षष्ठी लगाओ, धनस्य, अभाव है। वन शब्द में लगाओ, वनानाम,
वनानाम अभाव है। जल में लगाओ, जलस्य अभाव है। हो गया ना। मक्षिका शब्द है यहाँ पे, ध्यान दें, मक्षिका। मक्षिका शब्द में लगाओ, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। षष्ठी विभक्ति लगाओ, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव है। मशक शब्द में लगाओ, मशकाणाम अभाव है। शंका शब्द में लगाओ, शंकायः, शंकायः अभाव है। बाधा शब्द में लगाओ, बाधानाम अभाव है। लो भाई, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कभी तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाया, कभी बहुवचन लगाया, ऐसा क्यों है? देखो, निर्जनम, जन्मन होता है लोग या व्यक्ति, लोगों का अभाव, एक लोग का अभाव या लोगों का अभाव, तो ये समझना है आपको। मान लीजिए कोई सभा हो रही है, 100 आदमी बुलाए, उसमें 99 पहुंच गए, तो क्या पूरे के पूरे 100 के 100 लगभग पहुंच गए ना? और एक पहुंचा और 99 नहीं आए, तो वहाँ क्या कहेंगे हम? लोगों का अभाव है। सभा में किसका अभाव है? लोगों का अभाव, यानी अभी अभाव का मतलब होता है कमी, लोगों का अभाव। इसलिए हमने षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाया, जनानाम अभाव है। धन, देखो इतना सा भी होता है, सोने का कोई चीज़ हो तो इतना सा भी धन होता है, और इतना बड़ा हो वो भी धन होता है। गले में जो पहनते हैं वो भी धन होता है। क्या होता है? तो धन की कोई तुलना नहीं होती कि एक वचन है कि दो वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो इसलिए जिसकी तुलना नहीं हो उसका एक वचन लगाओ। धन, तुलना नहीं हो रही है, धनस्य अभाव है, धन का अभाव। वन, वनों का अभाव, वनानाम अभाव है। जल की भी कोई तुलना नहीं होती। मैं आपसे कहूँ एक लुटिया में लेके आपसे पूछूँ, इसके अंदर जैसे पानी रख दिया, जल रख दिया, और मैं आपसे पूछूँ कि इसमें क्या है, आप कहोगे जल। और समुद्र के किनारे ले जा कर के पूछूँ कि इस समुद्र में क्या भरा हुआ है, आप क्या कहोगे? जल। ठीक है, तो ये जल की तुलना नहीं होती कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन, इसलिए एक वचन ही यहाँ पे करेंगे, जलस्य अभाव है। मक्षिका शब्द का अर्थ होता है मक्खी, मक्खियों का अभाव, तो इसलिए मक्षिका नाम अभाव है। मशक मन होता है मच्छर, मच्छरों का अभाव, तो मशका नाम अभाव है। शंका, आपके मन में कोई शंका है क्या? आपकी उसकी तुलना कर सकते हो कि एक वचन है कि द्विवचन, जिसकी तुलना नहीं हो वहाँ पे एक वचन लगा दो। ठीक है, शंकायः अभाव है। लास्ट वाला उदाहरण है निर्बाधम, बाधा। बाधा की भी कोई तुलना नहीं होती। आप यहाँ पे एक वचन भी लगा सकते हो, आप बहुवचन भी लगा सकते हो। बाधायाः अभाव है या बाधानाम अभाव है, दोनों सही हैं आपके। बाधायाः अभाव है और बाधानाम अभाव है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।